इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। आयशा की जिंदगी एक शांत बहती नदी की तरह थी। 20 सालों तक उसने इस घर की ईंटों को अपने खून पसीने से सींचा था। फिर एक शाम, जब चाय की प्यालियों से भाप उठ रही थी, इमरान ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आयशा, मैं दूसरा निकाह करने जा रहा हूं। यह गुनाह नहीं है। आयशा ने चम्मच की भी आहट नहीं होने दी। उसके अस्तित्व में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। इमरान के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतुष्ट सुकून था। उसने यह बात किसी फैसले की तरह नहीं कही थी, बल्कि आयशा के 20 साल के सफर पर जैसे एक लकीर खींच दी थी। आयशा ने ना हाँ कहा, ना। उसे मालूम था कि इस घर में अब उसकी ना की कोई कीमत नहीं रह गई थी। जब सना इस घर में आई तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके 2 जवान बच्चे भी थे। घर की फिजा बदलने लगी। लोग आयशा के पास आते और दिलासे के नाम पर उसके दिल में नश्तर चुभो देते। आयशा, तुम तो किस्मत वाली हो, तुम्हें अब आराम मिल गया है। सना जवान है, घर में रौनक आ गई है, तुम अब इबादत में वक्त बिताओ। आयशा ने महसूस किया कि इस घर में उसकी जगह धीरे धीरे सिमटती जा रही है। रसोई से लेकर बैठक तक हर कोने पर सन्ना की पसंद के रंग चढ़ने लगे थे। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब इमरान सन्ना के बच्चों के साथ बैठकर ठहाके लगाता। वह नरमी, वह अपनापन, वह दोस्ती जो आयशा के अपने बच्चों को कभी नसीब नहीं हुई, आज उन्हीं पर लुटाई जा रही थी, जो इस घर के लिए कभी अजनबी थे। एक दिन हद ही हो गई। सना का बेटा, जो उम्र में लगभग इमरान के बराबर लगता था, आयशा के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आंटी, जरा हमारे कमरे की सफाई देख लीजिएगा। इमरान वहीं बैठा था। उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। आंटी, ये शब्द आयशा के कानों में तेज झांप की तरह गिरा। जिस घर की वह कभी मालकिन थी, वहां अब उसे एक बुजुर्ग रिश्तेदार या एक मुआज्जिज नौकरानी का दर्जा दे दिया गया था। उसके खिलाफ बातें अब छुप कर नहीं, बल्कि उसके सामने होने लगी थीं। जब वह रोती तो इमरान कहता, तुम्हारी यही कमजोरी है आयशा, तुम हसद कर रही हो। आयशा ने यह देखना छोड़ दिया कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा। उसने यह जानना भी छोड़ दिया कि इमरान कब आया और कब गया। एक दिन उसने अपना कमरा भीतर से बंद कर लिया। न उसने झगड़ा किया, न चीखी। उसने बस अपने हाथ छोड़ दिए। घर चलता रहा। इमरान खुश था कि अब उसे टोकने वाली कोई नहीं रही। सना पूरे हक के साथ घर संभालने लगी। लेकिन अचानक घर की दीवारों से वह सुकून गायब हो गया, जो सिर्फ आयशा की मौजूदगी से पैदा होता था। इमरान को महसूस होने लगा कि घर का बोझ अचानक बढ़ गया है, क्योंकि जो औरत सब कुछ जोड़कर रखती थी, वह अब सिमट कर सिर्फ अपने मुसल्ले तक रह गई थी। आखिरी दिनों में इमरान ने देख लिया था कि उसके पास दूसरी बीवी थी, नए बच्चे थे, इज्जत थी, लेकिन सुकून का वह कोना मिट चुका था, जो सिर्फ आयशा की वफा से बना था। आयशा जिंदा थी, उसी घर में थी, पर इमरान के लिए वह मर चुकी थी। तलाक नहीं हुआ था, लेकिन जुदाई मुकम्मल थी। घर खड़ा था, पर भीतर से खोखला हो चुका था। दूसरा निकाह शायद गुनाह नहीं था, मगर जिस तरह एक जिंदा औरत की रूह को कुचला गया, उसका हिसाब किसी कानून की किताब में दर्ज नहीं था। आयशा की इस खामोश जंग का एक और गहरा और तकलीफदेह पहलू तब सामने आया, जब घर में पहली बेटी की शादी का मौका आया। घर में ढोलक बज रही थी। आयशा की अपनी बेटी जोया की शादी थी। आयशा ने 20 सालों तक इस दिन के ख्वाब देखे थे। उसने अपनी पुरानी बचत से जोड़ जोड़ कर एक एक जोड़ा तैयार किया था। मगर इस खुशी के माहौल में भी आयशा एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं थी। जोया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। आयशा ने जैसे ही भीतर कदम रखा, उसने देखा कि सन्ना, दूसरी बीवी, वहां पहले से मौजूद थी और जोया को नसीहत दे रही थी। देखो बेटा,
नए घर जाकर सब्र करना सीखना, जैसे तुम्हारे अब्बू ने मुझे संभाला है। आयशा के कदम वहीं जमे रह गए। वह औरत जो कुछ महीने पहले ही इस घर में आई थी, आज उस बेटी को नसीहत दे रही थी जिसे आयशा ने अपने खून से सींचा था। रुखसती के वक्त जब बेटी पिता के गले लगकर रोती है, जोया ने अपनी मां को ढूंढा, मगर इमरान सना के बच्चों को आगे करके खड़ा था, जैसे वही असली खानदान हो। आयशा भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि इमरान की नजरों में अब आयशा के लिए वह पुरानी पहचान पूरी तरह मिट चुकी थी। उस दिन आयशा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना शौहर ही नहीं खोया था, उसने अपना हक़ मां भी खो दिया था। रात के 2 बजे थे। पूरा घर थक कर सो चुका था। आयशा आईने के सामने खड़ी हुई और उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम कौन हो? उसने आईने से पूछा। आईने में दिखाई देने वाली औरत थकी हुई थी। उसने 20 साल एक मर्द को खुदा बनाया, उसके घर को जन्नत बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक आंटी का खिताब और घर का एक कोना। उसने अपनी आंखों में झांका। वहां अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडी राख बची थी। उसने अपने बालों से वह पुरानी क्लिप उतारी जो इमरान ने उसे 10 साल पहले दी थी और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना जरूरी नहीं होता, बस उसे ढोना बंद कर देना चाहिए। उस रात आयशा ने पहली बार सुकून की नींद सोई, क्योंकि अब उसे किसी का इंतजार नहीं था, न इमरान का, न उसकी मोहब्बत का, और न ही किसी इंसाफ का। उसने खुद को आजाद कर लिया था। अगली सुबह जब इमरान उठा तो उसने देखा कि नाश्ता मेज पर नहीं था। सना अभी सो रही थी। रसोई ठंडी पड़ी थी। गुस्से में उसने आयशा का दरवाजा खटखटाया। आयशा, नाश्ता कहाँ है? मेहमान आने वाले हैं। अंदर से सिर्फ खामोशी आई, वह खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी, अब मैं इस घर की मालकिन नहीं, सिर्फ एक किराएदार हूं। तुम्हें तुम्हारी सुन्नत मुबारक, मुझे मेरा सब्र। घर में सना की नई नई कहकहों की गूंज थी। बाहर बैठक में इमरान और सना के बच्चे आने वाली छुट्टियों की योजना बना रहे थे। इमरान की आवाज आई, सना, तुम्हारी पसंद की जगह ही चलेंगे। आयशा का क्या है, वह तो वैसे भी कहीं नहीं जाती। आयशा ने अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े होकर यह आखिरी बार सुना। उसने महसूस किया कि उसके 20 साल के वजूद का इस घर से यूं मिट जाना जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके अपने बच्चे शादी करके जा चुके थे या अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। इस घर में अब उसके हिस्से में सिर्फ आंटी का संबोधन और ठुकराई हुई मोहब्बत ही बची थी। उसने बहुत इत्मीनान से अपना पुराना दुपट्टा निकाला, वही दुपट्टा जो उसने शादी के पहले साल पहना था। उसने कमरे की खिड़की बंद कर दी ताकि बाहर की रौनक भीतर ना आ सके। उसने कुर्सी उठाई और उसे पंखे के नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी कशिश थी, आजादी की कशिश। उसने पंखे की ओर देखा, फिर धीरे से नजरें हटा लीं। आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। आज मैं मिटाई नहीं जा रही, उसने खुद से कहा। आज मैं खुद को आजाद कर रही हूं। उसने कुर्सी को वापस दीवार से सटा दिया, दुपट्टा संभाला, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे उस कमरे से बाहर निकल गई। जिस बोझ को आयशा बरसों से ढो रही थी, वह उस घर में रह गया और आयशा पहली बार खुद के साथ चली गई। आयशा, उठो, नाश्ता बनाओ। सन्ना की तबीयत ठीक नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने आयशा नहीं थी। कमरा सादा था, अजीब तरह से खामोश। पंखे के नीचे एक पुराना दुपट्टा झूल रहा था और उसके नीचे रखी कुर्सी खाली थी, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर विदा ली हो। मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर बस एक ही पंक्ति लिखी थी, तुमने कहा था दूसरा निकाह गुनाह नहीं है, मैंने मान लिया, पर इस घर की ईंटों में जो मेरा खून पसीना है वह तुम्हें हर दीवार से सुनाई देगा। इमरान को पहली बार समझ आया, घर खड़ा है मगर भीतर से वह सचमुच खाली हो चुका है। आयशा चली गई थी। इमरान के पास सन्ना थी
नए रिश्ते थे, नया घर था। मगर उस दिन के बाद उस घर से सुकून हमेशा के लिए रुखसत हो गया। इमरान जब भी पंखे की ओर देखता, उसे आयशा का वह दुपट्टा याद आ जाता। सना और उसके बच्चे वहां रहते रहे, पर वह जगह अब सिर्फ एक इमारत बनकर रह गई थी, क्योंकि जिस औरत ने उसे घर बनाया था, उसकी रूह को इतना कुचला गया कि वह वहां टिक न सकी। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि कानून और रिवाज के नाम पर किसी की आत्मा को इतना मत तोड़ो कि जिंदगी असहनीय लगने लगे। जज्बाती कत्ल असली कत्ल से भी ज्यादा भयावह होता है। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।